बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात के वक्त 7 मरतबा ये वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ के देख लेना। रिस्क और दौलत अगर आपके पास नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, कोई रिस्क के असबाब नहीं, कोई जरिया आमदन नहीं, अजीज भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा आप लोग रात को पढ़ लेना। घर में गरीबी है, फाका है, मुफलसी है, कर्जों का बोझ है, आप लोग चाहते हैं कि आप अमीर बन जाएं, गरीबी से अमीरी की तरफ जाना चाहते हो, गुर्बत मिटाना चाहते हो, गरीबी का खात्मा करना चाहते हो, एक रात के अंदर अंदर ये वजीफा ऐसा है कि इस वजीफे को पढ़ने वाले की किस्मत फौरन बदल जाती है। तकदीर के बंद ताले वजीफा पढ़ते ही खुल जाते हैं। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़ें, मेरे भाई भी लाजमी पढ़ें। दुनिया जहां में जहां कहीं आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का पहले तो बेहद शुक्रिया कि आप लोग वीडियो पर आए, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अजीज़ भाइयों बहनों, आज का अमल इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास अमल है कि इस अमल को जो मेरे परेशान बहन भाई सिर्फ एक मरतबा, सिर्फ एक दफ़ा ये वजीफ़ा रात के वक्त सच्चे दिल से, सच्चे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेते हैं। रात का ये अमल है, आप लोग चाहे दुनिया के जिस कोने में हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, दुनिया के जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले में, जिस मुल्क में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने घर में जब रात का वक्त हो जाए, मेरी बहनें मेरे भाई, इशा के बाद से लेकर फजर से पहले पहले किसी भी वक्त आप लोग ये वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों, वीडियो में पहली मर्तबा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को ये वजीफा बताया है, बेशुमार लोगों को। रात के वक्त का ये वजीफा जो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये ऐसा वजीफा है कि लोगों के रातों रात कर्जे अदा हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके ऊपर जो बेशुमार कर्जा है इससे आप फौरी तौर पे छुटकारा हासिल कर लें, तो ये वजीफा पढ़ लें। जितनी भी आपको पैसों की, जितनी भी आपको ज़रूरत होगी, उतने पैसे आपको, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे कि आप कर्जदारों को अपना कर्ज भी अदा कर देंगे, और आपको अपने घर के जो हालात ख़राब हैं इसमें भी वो पैसे ज़रूर काम आएंगे। आपके हालात बदलेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी। अपनी पूरी जिंदगी में चाहो तो सिर्फ एक रात को ये वजीफा पढ़ लेना, चाहो तो रोजाना रात को पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। रात को जिस जगह पे मौजूद हो, चाहे घर में हो, दफ्तर में, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, सुकून से, इत्मीनान से बैठ के ये वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा पढ़ने से पहले अगर चाहो तो अपनी हाजतों की नियत कर लेना, जो आपकी हाजत हो, जो मुराद हो। अगर नियत करना चाहो तो नियत इस तरह कर सकते हो आप लोग के मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, जो आपकी ज़रूरत हो मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मेरा कर्जा अदा हो जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। आपके जो मसाइल हों, जो हाजतें हों, मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जिसका आप इलाज करवा करवा के थक गए हो, आप सिर्फ रात को जब ये वजीफा पढ़ने लगो तो इससे पहले ये तमाम नियतें, चाहे तो एक हाजत की नियत कर लो, चाहे 100 हाजतों की नियत कर लो, चाहे 100 परेशानियों की नियत कर सकते हो। मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। मुझे औलाद मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे बच्चियों की शादियों का मसला है, या मेरा अपना ज़ाती शादी का मसला है, वो हल हो जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। जो आपके मसले मसाइल हाजतें हों, अगर नियत करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आखिर में दुआ मांग लेना। दोनों में से एक काम आपको लाजमी करना है। अब आप लोग सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ना,
گھر میں ایک آدھ منٹ کے لیے رات کو سب سے الگ ہو جانا، فون اپنے آپ سے دور کر لینا، گھر والوں سے ایک آدھے منٹ کے لیے تھوڑا سا دور ہو جانا، اپنی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے میں لگا دینا۔ یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں پوری رات موبائل چلاتے ہو، بچوں سے باتیں کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، لیکن ایک منٹ تو آپ لوگ نکال ہی سکتے ہو۔ ایک منٹ تو کوئی وقت ہی نہیں، ایک منٹ تو ہم جو ہے وہ کسی سے سلام کرتے ہیں تو ایک منٹ نکل جاتا ہے، تو ایک منٹ کا تو کوئی وقت کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک منٹ کے لیے آپ کو رات کے وقت کوشش کرنا اپنے گھر میں موجود ہو تبھی یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ باہر آپ لوگ کر تو سکتے ہو، یا تو رات کو آپ کی کوئی ایسی ڈیوٹی ہو جہاں پر آپ کرنا چاہو، رات کو گھر میں وقت نہ ملتا ہو تو وہاں بھی کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا جب گھر میں ہو رات کو تب وظیفہ پڑھنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں آپ لوگ سکون سے اطمینان سے وظیفہ پڑھ سکتے ہو، بجائے اس کے کہ باہر آپ لوگ پڑھو آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے آپ لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، جس طرح میں نے بتایا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کرنا، چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو کوئی پابندی نہیں، آخر میں دعا مانگ لینا۔ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، جو دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے آپ لوگ آخر میں دعا مانگیے گا، کوئی پابندی نہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیجئے گا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ چاہے تو ایک رات پڑھ لیں اپنی زندگی میں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور چاہیں تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھیے گا پھر کیجئے گا۔ ویڈیو کو برائے کرم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب سکپ مت کیجئے گا۔ اب تک اگر کاٹتے آئے ہو، سکپ کرتے آئے ہو، تو اب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب اگر سکپ کرو گے تو آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر عمل کرو گے فائدہ نہیں ہوگا، پھر مجھے شکایت کرو گے۔ تو اس لیے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور جو میرے بھائی بہن اس چینل پر ویڈیو پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا، اس سے ہماری روزانہ وظائف کی نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں عزیز بھائیوں میری بہنوں آج کے مجرب وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جب رات کو پڑھنے لگو تو جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو جب درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا خبیرو۔ اچھی طرح جو وظائف بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھیے گا، تعداد نہ ایک کم ہو نہ زیادہ۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے آپ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا، پھر پوچھتے ہیں آپ نے وظیفہ پڑھا تو کہتے ہیں ہم نے تو بہت زیادہ بار پڑھا تھا، آپ نے تو 7 دفعہ بتایا تھا۔ تو اس طرح ہرگز مت کریں، جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، اور پوری توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھا کریں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یا خبیرو کا، اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا خبیرو کا، یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم جب پڑھ لو، اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ لوگ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 11 مرتبہ یا خبیرو پڑھ لیا، اور فوراً اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ، مطلب یا خبیرو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। अब आपको बिल्कुल एंड में एक वजीफा पढ़ना है। आज का जो रात का अमल है इसमें आखिर में एंड में आपको जो वजीफा पढ़ना है बड़ा मुजर्रब वजीफा है। आज के अमल में बिल्कुल आखिर में आपको ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपको आखिरी वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ने से पहले तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके गिनती करके ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, ये वजीफा है या अलीमु। इस वजीफे को अच्छी तरह काउंट करके पढ़िएगा। बराए करम कमी पेशी हरगज मत कीजिएगा। या अलीमु, या अलीमु, या अलीमु, या अलीमु, या अलीमु। मेरे भाइयों, प्यारी बहनों, बुजुर्गों, आज के अमल में सबसे आखिर में आपको जो वजीफा पढ़ना है ये वजीफा है या अलीमु का। इस वजीफे को आप लोग 7 मरतबा यानी 7 टाइम आप लोग ये वजीफा सबसे आखिर में जब पढ़ लें तो उसके बाद आपको करना यह है कि 1 मरतबा आप लोग जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था वही दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़ लेना है। और दुरूद पाक जब पढ़ लें तो उसके बाद आपको करना यह है कि जो आपकी हाजतें हों, जो मुरादें हों, जो परेशानी तकलीफ हो, उसके लिए आपको अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगनी है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिज़्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब बहन भाइयों के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।